दोस्तों, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल की इच्छा किसे नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि वह एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिए और अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा करे और साथ ही साथ अपना पैशन को भी फॉलो करे। वैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कुछ लोगों को असंभव भी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। इसे अचीव करने के लिए आपको बस कुछ टिप्स को ही फॉलो करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और एक नॉर्मल सी इनकम वाला पर्सन भी इसे कैसे अचीव कर सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब डेब्ट फ्री यानी कर्ज मुक्त होना हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पैसा कमाने के लिए हर दिन काम करने की जरूरत ना हो। तो गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर होने और बहुत सारा पैसा कमाने से नहीं है। यह आपकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट फंड्स होने के बारे में है, ताकि आप केवल पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम में घंटों काम करने के बजाय आप अपना कीमती समय उस काम में लगाएं जो आपको पसंद है। और इसलिए आपको बस थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। यदि आप मनी मैनेजमेंट के रूल को अच्छे से पालन करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में या कहें तो कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, आगे मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूं उसे फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। टिप्स नंबर 1, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग आपकी करंट सिचुएशन को जानने से शुरू होता है। इसमें आपकी आय, मासिक खर्च, बचत और आपके ऊपर कितना डेब्ट है, इस बारे में आपको क्लियर अंदाजा होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का काफी सटीक ज्ञान होना चाहिए। टिप्स नंबर 2, राइट योर गोल्स। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की जरूरतें और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। चाहे इस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अपने लिए जीवन लक्ष्य और समान लक्ष्य बनाएं जो कि प्राप्त करने योग्य हो, और उसके लिए एक टाइम लिमिट भी बनाएं। यह फंड आपके रिटायरमेंट प्लान, मैरिज, बच्चों का एजुकेशन या फिर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए भी हो सकता है। और यदि आप इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको लिख लेना चाहिए, और ऐसा ज्यादातर लोग नहीं करते। लेकिन अपने टॉप 5 गोल्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप अगले 5, 10 और 20 सालों में अचीव करना चाहते हैं। टिप्स नंबर 3, मेक योर ओन बजट। दोस्तों, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका एक बजट निर्धारित करना है। अधिकांश लोग अपने इनकम का सटीक रिकॉर्ड रखते हैं। आप हर महीना कितना कमाते हैं इस पर निर्भर करते हुए एक बजट बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आप फालतू की चीजों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, जिन्हें रोकना आसान है, क्योंकि आज का बचाया हुआ एक एक रुपया कल के लिए बचा हुआ पैसा है। आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आपके फैमिली पर कब दुर्भाग्य आ जाए, जैसे कि जॉब से हाथ धोना, मेडिकल इमरजेंसी एंड मेनी मोर। तो स्टार्टिंग में आप 70, 20 और 10 का रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से आप अपने इनकम का 70% जरूरत की चीजों पे स्पेंड करें, 10% शौक मौज के लिए खर्च करें, लेकिन किसी भी हाल में 20% सेविंग जरूर से करें। इससे आपको अपने पर्सनल फाइनेंस का अच्छे से मैनेज करने में काफी हेल्प होगा। टिप्स नंबर 4, मेक हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी सैलरी से पैसा बचाना यह सुनिश्चित करता है कि अपने धन का संरक्षण करें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे और बड़े प्रॉफिट्स बना सके। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, जैसे कि घर या कार खरीदना, कोई ट्रिप करना आदि। टिप्स नंबर 5, इन्वेस्ट मनी ऑन ग्रेट ऑप्शंस। दोस्तों, आजकल ज्यादातर मिडिल क्लास वाले सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि या तो वो अपना ज्यादातर पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर एफडी करते हैं, जहां से उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, यूं कहें तो ना के बराबर। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इसलिए आप अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से आपको कम से कम 15 से 20% तक का सालाना रिटर्न मिले, और इस तरह से कंपाउंड होके आपका पैसा देखते देखते इतना बड़ा हो जाएगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। टिप्स नंबर 6, रेड्यूस योर बैड डेब्ट्स। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कर्ज से छुटकारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि डेब्ट आर्थिक रूप से मुक्त होने में सबसे बड़ी समस्या है। तो गाइस, डेब्ट फ्री होने के भी 2 मुख्य तरीके हैं, जिनमें से पहला है स्नोबॉल मेथड, जहां पहले आप सबसे छोटे कर्ज का भुगतान करते हैं, और कर्ज चुकाने का दूसरा तरीका है एवलांच मेथड, जहां आप पहले हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज चुकाते हैं, उसके बाद लो इंटरेस्ट वाले कर्ज को चुकाते हैं। यदि आपके ऊपर भी
बहुत ज्यादा कर्ज है तो आप इनमें से किसी मेथड को अपने हिसाब से अपना सकते हो। और दोस्तों लास्ट टिप्स यानी कि टिप्स नंबर 7 है मेक मेनी सोर्स ऑफ इनकम। गाइस प्रत्येक व्यक्ति के पास इनकम का एक से अधिक स्रोत होना चाहिए। इनमें साइड बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ऑनलाइन कमाई करने वाली साइट्स आदि जैसी चीजें शामिल हैं। आजकल ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इस तरह के इनकम कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अनुसार आपके पास कम से कम इनकम के 5 सोर्स होने चाहिए, जिसमें पैसिव इनकम जैसी चीजें भी शामिल है जहां आप एक बार काम करते हो लेकिन उससे बार बार पैसे आते रहते हैं। सो गाइज ये थे 7 टिप्स और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन टिप्स को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो यदि आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।